नमस्कार, स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत अपने जीव विज्ञान को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को के पूर्ण करने के प्रयास में ये आपका लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 होगा। वो पार्ट 1 मैंने आपको इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखना, क्योंकि उसी में ही मैंने आपको विटामिन और पोषण का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझाया है और क्वेश्चन नंबर 20 तक भी वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करा दिए थे। अब इसके उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें देखो सवाल जो है लगभग 160 के आसपास हैं। एक ही वीडियो में तो होने की नहीं खबर, इसलिए इसके मैंने पार्ट बांट दिए। तो कोशिश करेंगे कि यदि एक ही पार्ट में बाकी सवाल पूरे हो जाएं, और यदि नहीं होते हैं तो इसके लिए आप पार्ट 2 भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। और देखो ये जो आपका वीडियो होगा, ये आपका वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीयू, आरओ, एआरओ और आयोग के जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसी घटना चक्र में आपके जो 20 से 25 साल के पिछले सवालों के जो सवाल आए हैं आयोग के द्वारा दिए गए हैं उन सभी का अवलोकन किया गया है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, पूर्वावलोकन की श्रेणी में रखा जाता है। तो स्टार्ट करेंगे मैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो पहला 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, भाई ऑप्शन को देखें। देखो स्रोत तो ये सारे ही हैं, संतरे में भी सेब में भी। तो इसका मतलब क्या है, जो आंवला है आपका, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, इसलिए आंसर डी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन, इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखो सर्वाधिक पूछ रहा है, वो सर्वाधिक किस में होगी, गाजर में नहीं। देखो जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में सब सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो देखो गाजर तो इतना खट्टा नहीं है, आम खट्टा है लेकिन इतना भी नहीं है। अमरूद को देखें, देखो ये आप देखेंगे, आम भी आपका विटामिन सी का स्रोत है, अमरूद भी आपका विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन वो कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में। तो सर्वाधिक मात्रा में जो आएगा वो संतरा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ए आंसर इसका। विटामिन सी का सर्वाधिक जो स्रोत है, तो वो विटामिन सी किसमें पाया जाता है। फिर से अब आप देखो यहाँ पर, तो आलू में नहीं, गन्ने में नहीं, चुकंदर में नहीं, तो किसमें, संतरा में। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत सी, आपका आंसर लगेगा संतरा होगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो वो अवशोषण किसका होना है। देखो, आयोडीन के में नहीं, सोडियम के में नहीं करेगा, कैल्शियम के नहीं, ये लोहे के अवशोषण में मदद करता है, आंसर ए होगा इसका। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिज अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। देखो जो विटामिन सी होता है ना, ये शरीर में भंडारित नहीं होता, आंसर आपका बी होगा। विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है और हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। अब देखो यदि आप देखेंगे तो विटामिन जो के है, यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसमें खून का थक्का नहीं बनता। जैसे मान लो चोट लग जाए आपको, तो वहां से जो है रक्त वो बहता ही रहेगा, वो आसानी से नहीं रुकता। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। और ऐसे ही ये जो कंडीशन बनती है, ये शुगर, जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बन जाती है। विटामिन के की कमी के कारण या कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होती है, तो वो कौन सी होती है आपकी, विटामिन के होती है, डी आंसर होगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, बी आंसर। रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावी होती है। अब देखो रुधिर स्कंदन स्कंदन में अर्थात रक्त का थक्का बनाने में भी किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका विटामिन के ही इसका आंसर होगा। प्रतिस्कंदक विष के विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आंत जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो देखो जो आंत जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है वो विटामिन बी 12 भी हो जाता है, अर्थात साइनो कोबालमिन भी हो जाता है। और यदि आप देखें
तो जो आपका विटामिन के है, ये भी आपका जो होते हैं संश्लेषित हो जाता है आंत के जीवाणुओं के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए भी होगा और सी भी, दोनों इसके आंसर होंगे। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन बी 12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। अब देखो कथनों पर विचार करने हैं। कथन ए दिया है और कारण उसका आर है और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। अब देखो विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। क्या ये सही है? हाँ, ये कंडीशन जो होगी वो आपकी बिल्कुल राइट है। इसका मतलब कथन ए जो है वो सही है। जो कथन ए सही है तो डी तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा देखो, विटामिन बी जल में विलेय है। तो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से जल में विलेय है और कौन कौन से वसा में विलेय है। देखो आपसे मैंने बताया था कि जल जल में दो ही शब्द होते हैं, जय और लय। तो इसमें भी क्या होते हैं, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब विटामिन बी 12 जो है वो जल में घुलनशील है। इसका मतलब ये भी ठीक है। अब देखो, क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? नहीं, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसलिए क्या होगा, सही तो दोनों है लेकिन आर ए जो आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर लगेगा। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी 12 का संचय होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी जो है वो इसके देखो बी 1 भी होता है, बी 2 भी होता है, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12 तक होते हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्राय जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। फिर से कथन और कारण दिए हैं। कथन ए है और कारण आर है और पूछ रहा है कि सही आंसर इसमें क्या होगा। तो देखो, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। अब देखो, जहां भी आपको सभी लगा आ जाए, कोई लगा आ जाए, तो वहां पर आपको विचार करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सभी क्या होगा, सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता मानव शरीर। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो 9 विटामिन होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। तो ये तो आपकी कंडीशन होगी गलत पूरी तरीके से। ए कथन जो है आपका गलत है। और यदि ये ध्यान रखना कि यदि ए गलत हुआ तो आपका ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन आपका बी भी गलत और आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसका मतलब अब आपको सॉरी, ये तो गलत ही है। अब आपका आंसर जो है वो ए बी सी भी गलत होगा। अब आपका आंसर क्या बचा? केवल डी। अर्थात पढ़ लो, आर को पढ़ो। देखो, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये आपका राइट है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी। ए गलत और आर आपका सही होगा। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, इसलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विटामिन डी का स्रोत क्या है? देखो, विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की किरणें होती है। बी आंसर। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जहाँ की यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडे की जर्दी, वक्रक आदि में भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी त्वचा में यही बनता है आपका। नेक्स्ट कहता है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। आंसर आपका, वैसे देखा जाए तो देखो इसका आंसर लगभग गलत ही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है ना वो उनसे विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। हमारे शरीर की त्वचा में ही क्या होती है? विटामिन डी होता है। लेकिन उसको एक तरीके से सक्रिय करने का कार्य जो करता है वो सूर्य की किरणें कर देती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? विटामिन डी नॉर्मली यहाँ पर कह देते हैं। कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखो, विटामिन बी 12 जो है प्रति अरक्तता है का कारक है, ये ठीक है आपका। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक है, ये भी ठीक है। और जो आपका विटामिन डी है बंध्यता रोधी कारक है, ये आपका आंसर नहीं। विटामिन डी अर्थात इसकी कमी से क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स नामक अर्थात सूखा रोग हो जाते हैं यहाँ पर। तो विटामिन के जो है आपका प्रतिस्रावी कारक है, ये आपका एकदम राइट है। तो इसलिए आंसर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है आपका सी, इसलिए आंसर आपका सी लगेगा। विटामिन ई को वंध्यता रोधी भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, विटामिन डी की अल्पता से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रोग जो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर यदि आप आंसर देखें तो बच्चों में, अब उसने यहाँ पर कुछ नहीं कहा कि बच्चों में या वयस्कों में। तो अब आप इसका आंसर ए भी दे सकते हैं और इसका आंसर आप सी भी दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें ऑस्टियोपेरोसिस नामक रोग हो जाता है। आंसर इसका दोनों ही लगे।
विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स और ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? देखो, विटामिन डी में जो पाया जाता है वो आपका कैल्सीफेरॉल, बी आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। अब देखो, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का अभी नाम बताया आपको, विटामिन डी, बी आंसर। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कैल्सीफेरॉल तथा अर्गोकैल्सीफेरॉल। और अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? अब देखो, अर्गोकैल्सीफेरॉल जो कहते हैं वो कहते हैं D2 को। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सीफेरॉल की संज्ञा दी जाती है। तो विटामिन डी को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कैल्को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन D2 विटामिन डी का ही वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग अर्थात रिकेट्स हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप देखो, किसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जैसे आप देखें, नियासिन। यदि आप देखें तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, थायमिन की कमी से बेराबीन होता है, बेराबेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता। विटामिन विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये ध्यान रखना है आपको। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सुमेलित हैं। रतौंधी रतौंधी की कमी का कारण क्या है? देखो, रतौंधी की कमी का कारण होता है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अर्थात रात्रि में व्यक्ति को देखना बंद हो जाता है। रतौंधी मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जी, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि हैं। और खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, यदि आप देखें, विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी काड़ मछली के तेल में पाया जाता है, ये भी ठीक है। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। और विटामिन ए जो है आपका, वो संतरे में नहीं पाया जाता। आंसर क्या लगेगा फिर आपका? ए। तो संतरा क्या है? संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। अब देखो, मानव शरीर में आपको बताया था पीछे भी कि मानव शरीर में कौन कौन से विटामिन संचित रहते हैं। तो यकृत में विटामिन ए और विटामिन B12 और इसके साथ साथ और भी विटामिन इसमें यकृत में संचित होते हैं। तो मानव शरीर में यकृत विटामिन ए काफी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोतों में जैसे दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली का तेल है और गाजर इत्यादि हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो सामान्य दृष्टि के लिए अर्थात आंख के लिए, तो जो आंख के लिए होता है वो रेटिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डी आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, ए आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस विटामिन या निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? अब देखो, किसमें होगी? विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक गाजर में होती है। पालक में सबसे ज्यादा Fe पाया जाता है, अर्थात आयरन पाया जाता है। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का देखो प्रचुरतम स्रोत है सेब आपका, ओ सॉरी, सेब नहीं है, आम। आम में अर्थात ये कह लो जो पीले फल होते हैं ना, उनमें सर्वाधिक पाया जाता है। अब तो कहने के लिए तो पपीता भी होता है, लेकिन यदि आप इन्हें क्रम से रखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रचुरतम होगा वो आम में होगा। आम में सभी फलों में से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ 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 विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
अब देखो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होगा, जेरप्थेलियमीमिया हो जाता है। ये आपका ठीक है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल से बेरी बेरी रोग होता है, नहीं, टोकोफेरॉल से बेरी बेरी रोग नहीं होता है, यही आपका आंसर रहेगा। साइनोकोबालामिन से रक्ताल्पता रोग हो जाता है, ऑर्गो कैल्सिफेरॉल से रिकेट्स हो जाता है। तो आंसर बी होगा इसका। तो देखो रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जेरप्थेलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल या कैल्की कैल्सीफेरॉल D3 बोलते हैं इसको, और अर्गो कैल्सीफेरॉल D2 होता है की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी अर्थात थायमिन की कमी के कारण होता है, न कि टोकोफेरॉल विटामिन की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन ई में महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल। सी आंसर होगा इसका। तो मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिन की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है, और यह इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखो विटामिन बी 1 संतरा में पाया जाता है। यदि आप देखें तो विटामिन बी संतरा में नहीं पाया जाता। विटामिन डी कार्ड के यकृत तेल में, और विटामिन ई ये गेहूं के अंकुर तेल में, विटामिन के अल्फा अल्फा प्रोटीन में पाया जाता है। तो देखो यदि हम देखें तो ये भी आपका लग सकता है और भी इसमें लग सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक भी उत्तर दिए जा सकते हैं। ये आपका जो बिहार पीसीएस होता है उसमें पांचवा ऑप्शन इसी तरीके का आता है। नेक्स्ट, देखो सूर्य का प्रकाश में कॉड का तेल विटामिन डी से समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन बी 1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। सुमिलित करना है, अब देखो कैसे सुमिलित करेंगे, देखो जैसे विटामिन ए अभी पीछे आपको बताया था कि किस में पाया जाता है, विटामिन ए अल्फा अल्फा प्रोटीन में भी पाया जाता है। तो अल्फा अल्फा में पाया जाता है, तो ए का 4 देख लो। तो यदि आपको पता है कि विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है, तो आप देखो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या लगेगा, डी लगेगा। बाकी को मैच करा लो। जैसे विटामिन डी किस में पाया जाता है, कॉड के यकृत तेल में, विटामिन ए गेहूं के भ्रूण तेल में, और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। विटामिन के अल्फा अल्फा में, विटामिन डी कॉड यकृत तेल में, और विटामिन ई गेहूं के भ्रूण तेल में, और विटामिन सी आपका नींबू में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। अब देखो किसका निर्माण नहीं होता, यदि आप देखें हार्मोन का होता है, प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, विटामिन का नहीं होता। आंसर आपका ए होगा। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन बी 12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विटामिन के, विटामिन बी 12 और विटामिन डी को मानव शरीर में उत्पादित किया जा सकता है। कथन और कारण दिए हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है। से कथन यह है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। क्या ये ठीक है, नहीं, उसे रतौंधी नहीं होगी। यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ ये तो ठीक है कि उसमें विटामिन ए की कमी जरूर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो यदि आपका ए गलत है तो ए भी, ऑप्शन ए भी खत्म, बी भी खत्म, और आपका ऑप्शन क्या हुआ, सी भी खत्म। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, केवल डी आंसर इसका। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाना है कि हरी सब्जी न खाने से रतौंधी हो जाएगी। भाषा संबंधित त्रुटि प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में, अर्थात साइनोकोबालामिन में विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी 12 में का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम की इकाई की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी 12 में के महत्वपूर्ण स्रोत मांस है, मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर इत्यादि हैं। आज के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो उसमें होती है कोबाल्ट। ए आंसर होगा इसका। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर बी होगा इसका। साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन बी 12 है। डी आंसर। थाइमिन है, देखो थाइमिन क्या है, देखो थाइमिन क्या है, एक विटामिन बी 1।
अर्थात थायमिन का रासायनिक नाम क्या है? वो B1 है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने चावल की छीलन में से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम 1934 में ने पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्रमशः देखो, B2 का तो होता है राइबोफ्लाविन और B6 का होता है पाइरोटॉक्सिन। जल में घुलनशील विटामिन मैंने आपको बताया था, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल, बस जल में दो शब्द हो तो यहाँ भी दो शब्द ही पकड़ने हैं, बी सी, तो आंसर क्या होगा? विटामिन सी। आंसर बी होगा इसका। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय हैं, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में विलय होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो वसा में कौन से घुलते हैं? ए डी ई के घुल जाते हैं, तो ए डी ई के में से कोई ऑप्शन देख लो, देखो ए डी सी आंसर होगा, ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में जो जल में घुलते हैं वो बी भी घुलता है और सी भी, तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी। आंसर इसका बी बनेगा। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं, जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो बी और सी केवल। आंसर डी होगा इसका। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये ठीक है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी ठीक है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी ठीक है आपका। और विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये आपका ठीक नहीं है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, डी आंसर। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वैपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो B6 होता है। B6 से आप स्वैपन को ज्यादा समय तक याद रखने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखने देखे गए स्वैपन को याद रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट, इधर रोग दिए हैं और इधर उनका रोगों का कारण है। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि रतौंधी जो होती है वो रतौंधी किस कारण होती है? अब देखो, रतौंधी जो आपकी का होती है वो आपकी विटामिन ए के कारण होती है। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, व्यक्ति रात में नहीं देख पाता। अब देखो ए का 4 देखो, तो ए का 4 केवल एक में ही है, बस सी में। तो आंसर तो मिल गया, बाकी को मिला लो। रिकेट सूखा रोग होता है विटामिन डी के कारण। स्कर्वी मसूड़े से खून निकल जाता है, विटामिन सी के कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन आपका B1 के कारण होता है। आंसर आपका इस तरीके से सी लग जाए। रतौंधी एक एक रतौंधी आंख की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है, जो प्राय बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हीनता जन्य रोग होता है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। देखो, बेरी बेरी की बीमारी हो जाती है तो क्या होगा उसमें? देखो, सूखा रोग किसके कारण होता है, स्कर्वी किसके कारण होता है? तो यदि आप देखें इसमें बेस्ट आंसर जो लगाएंगे, देखो, बेरी बेरी B1 की कमी से, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इस प्रकार आंसर क्या बनेगा आपका? बी लगेगा। फिर से सम्मिलित करना है। देखो, इधर रोग दिए हैं, इधर उनसे उत्पन्न होने वाली कमियां। जैसे देखो, सूखा रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। बेरी बेरी जो रोग हमने देखा था, अब देखो इसमें ऑप्शन में देख लो, लेकिन डी जो ऑप्शन दिया है ये बड़ा खतरनाक दिया है। कोई नहीं, अब इसके देखो आपको मैच कराने ही पड़ेंगे सारे। तो यदि आप देखें तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी के कारण, निशानदेहता जो होती है वो आपके विटामिन ए के कारण, और स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी के कारण हो जाता है। तो अब आपका आंसर ए का 2, बी का 3 सीधा सीधा लग जाएगा, तो आंसर ए होगा इसका। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशानदेहता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट, फिर से सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। जैसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। ए का 4 देख लो, तो बी और डी को तो हटाए दो यहाँ से। और जो फॉलिक अम्ल होता है वो B9 में होता है, फॉलिक अम्ल। तो जब फॉलिक अम्ल B9 में होता है तो अब आप देखें तो ये किस में बनेगा? तलपता। बी का आपका क्या बनेगा? 3 बनेगा इसमें। और उसी प्रकार विटामिन ए किसमें होता है? विटरतौंधी। और विटामिन बी से बेरी बेरी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, ए आंसर होगा इसका। विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल जो होता है रक्त अल्पता के कारण, विटामिन ए रतौंधी के कारण, और विटामिन B1 जो की कमी से होता है वो बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखो फिर से, विटामिन ए रतौंधी होता है, ये ठीक है। विटामिन B3 की कमी से
यदि आप देखें तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये विटामिन डी की कमी से वर्णांतता नहीं होता। क्या होता है फिर? इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टोमिलिसिस हो जाता है। तो आंसर आपका सी होगा। फॉलिक एसिड से रक्ताल्पता होता है, ये ठीक है। वर्णांतता एक एक्स लिंक सहलिंगन वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी थ्री को नियासिन या विटामिन पीपीवी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्म ग्राह रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। नेक्स्ट कहता है विटामिन दिए हुए और इधर रोग दिए हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे विटामिन सी की कमी से, अब ये कह रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं। अब देखो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ये भी ठीक है आपका। और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नहीं, ये तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब ए और दो ही आंसर ठीक है, ए आंसर लगेगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग हड्डियों हड्डियों का रोग है, जो प्राय बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रात्रि रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? जैसे विटामिन डी से सुखंडी रोग हो जाता है, अर्थात सूखा रोग की बात कर रहा है, ये ठीक है। विटामिन सी से मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है, ये भी ठीक है। विटामिन ए से गठिया रोग होता है, नहीं, विटामिन ए से गठिया रोग नहीं होता। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग आंखों की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी अर्थात सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी प्राय बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, जिससे मसूड़ा में खून आने लगता है, होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी बेरी कुपोषण जन्य रोग है। नेक्स्ट, इधर विटामिन दिए हैं और इधर होने वाले रोग, जैसे यदि आप देखें रेटिनॉल, रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? रेटिनॉल की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं ये किस कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। और टोकोफेरोल, अब इसमें देखो ऑप्शन मैच करा लो। ए का 3 है तो ए भी नहीं लगेगा और सी भी नहीं लगेगा, आगे बढ़ो इसे लेकर। यदि आप देखें टोकोफेरोल जो होता है वो टोकोफेरोल होता है बंध्यता की कमी से। ओ, टोकोफेरोल की कमी से बंध्यता रोग होता है। और साइनोकोबालामिन जो होता है वो एक कैसा होता है? मानसिक विकार रोग होता है आपका। तो घातक रक्त अल्पता होती है ये आपका। और पायरिडॉक्सिन जो होता है मानसिक व्याधि होती है। इसका आंसर क्या लगेगा आपका? बी लग जाएगा। रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं। टोकोफेरोल में बंधता हो जाती है। साइनोकोबालामिन में घातक रक्तता अल्पता होती है। और पायरिडॉक्सिन में मानसिक व्याधि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित में निम्न में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? अब देखो कौन सा यौगिक एक विटामिन, देखो नियासिन है, राइबोफ्लोविन है, पायरिडॉक्सिन भी है, और इसका मतलब थायरिडॉक्सिन नहीं होता। थायरिडॉक्सिन नाम का कोई विटामिन होता ही नहीं है। विटामिन बी टू, बी थ्री और बी सिक्स का रासायनिक नाम क्रमशः जैसे है। बी टू को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, और बी थ्री को नियासिन बोलते हैं, बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और थायरिडॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखो, थाइमिन एक बेरी बेरी रोग होता है, ये आपका ठीक है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से बंध्यता नहीं होती, रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है, सी आंसर होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि होते हैं। बांझपन का संबंध विटामिन ए की कमी से ही होता है। नेक्स्ट, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है। अब देखो इसमें क्या होता है केले में, यदि आप देखेंगे तो 100 ग्राम में होगा ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है इससे, डी आंसर। केला कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन पाए जाते हैं। केले में 89 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात इसका जो निकटतम उत्तर माना है हमने वो निकटतम इसी के पास था, 116 के पास ही, इसलिए इसका आंसर हमने डी को माना था। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या होता है? प्रोटीन। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन, बेस्ट ऑप्शन इनमें से ही है।
प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की लगभग मात्रा जो होती है वो 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है, अर्थात सोया प्रदेश भी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो सर्वाधिक देखो प्रोटीन की मात्रा जो होती है ऑप्शन में देखें तो सोयाबीन में सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाएगी, देखो ये पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। डी आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो देखो कौन सा सबसे अच्छा स्रोत, मूंगफली। ना तो चावल, सेब, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर बी लगेगा। उपयुक्त विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, तो प्रचुरता किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो मूंगफली में। इसमें प्रोटीन भी होती है और वसा भी होती है। बी आंसर इसका। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना और अंडे से 2.5 गुना और फलों से 8 गुना होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली से 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। और मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो देखो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, नहीं। यह भावात्मक पर्यावरण दबावों का सामना कर सकता है, ये भी नहीं है। यह उदासी से लड़ सकता है, नहीं। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूर्खों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये आपका आंसर होगा। डी आंसर लगेगा। सॉरी, ये क्या कह रहा है कि ये आपका पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका ठीक था। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है आपका, और सी भी ठीक है। तो कौन सा ठीक नहीं है, फिर आपका डी ठीक नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी लगेगा। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसके कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरो ट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से होने वाले व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो ये पदार्थ है ग्लूटीन। साथ गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। नेक्स्ट, गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे से बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो कठोर परिश्रम वाले व्यक्ति को 4000 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी आंसर। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, देखो ये मिलती है आपकी 0 कैलोरी। पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाले कैलोरी की मूत्र में मां की मात्रा सामान्य या शून्य होती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, देखो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। भोजन से हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, अर्थात CHO के रूप में होता है। और CHO का अनुपात क्या होता है, 1:2 और 1 का अनुपात होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। देखो नाइट्रोजन किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसका मतलब क्लोरोफिल के लिए भी है, RNA के लिए भी और DNA के लिए भी है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। सी आंसर। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह होता है आपका फास्फोरस। ये आंसर होगा इसका। तो देखो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि जो यदि इसको पढ़ाया जाएगा आगे तो लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से इसको यहीं मैं एंड करता हूँ, और इसके लिए जो बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं उनके लिए मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा। और यदि आपको देखो लेक्चर की PDF की आवश्यकता हो रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता, GS से संबंधित, केवल GS से संबंधित, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।